हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 के पीवाईक्यू सॉल्विंग पीसीबी शिफ्ट्स के, एंड दिस इज़ द लास्ट सेक्शन फॉर दिस चैप्टर। सो ऑलरेडी इसके 4 सेशन हो गए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं। नीचे मैंने फिजिक्स की प्लेलिस्ट दे के रखी है डिस्क्रिप्शन में, इवन टेलीग्राम चैनल में भी मैंने पिन मैसेज में करके रखी है। एंड प्लीज़ डाउनलोड ऑल 2021 का पीवाईक्यूज। सॉरी, आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट ड्राइव में सारे 2021 के पीवाईक्यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट पीसीएम के रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो ऑलरेडी हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 8 फॉर द 32 से लेके 35 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए इस चैप्टर के। सो आज के रिमेनिंग आई थिंक 9 प्रॉब्लम्स है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन कौन सा? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो क्या दिया आपको? इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर वेवलेंथ लैम्डा 1। एंड आप लोग को ये भी बताना चाहूँगी, यदि मेरी अब बहुत मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ आपको यूट्यूब में ऑप्शन दिखता है राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे वहाँ पे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और उसको 1.75 पे आप देख सकते हैं। द nth ब्राइट फ्रिंज इज ऑप्टेन एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन। और ये क्या बोल रहा है? रिप्लेस बाय अनदर वेवलेंथ लैम्डा 2। नाउ द n+1 ब्राइट फ्रिंज ऑप्टेन एट द सेम पॉइंट। मतलब यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। सो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है आपका? सिंपली n लैम्डा 1 और यहाँ पे n+1 है, तो n+1 और वेवलेंथ क्या है? लैम्डा 2, ठीक है। सो बस इसी को सॉल्व करना था आपको। n लैम्डा 1 n लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2, ये दोनों को सेम साइड पे लेके आओ। लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 2। सो आपका n क्या हो गया? लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। सो ये आपका क्या आएगा आंसर यहाँ पे? करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। In an interference pattern produced by using a biprism, the zeroth order maximum is at a distance of 4.75 mm from a point P on the screen. Okay, and the fringe width आपको दिया हुआ है। Then the distance of the second minima from the point P will be. Okay, so distance of point P from central maxima कितना दिया है? 4.7 mm। and ओके, और डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। सो आपका फ्रिंज भी तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मिनिमा। सो आपका फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस हाफ फ्रिंज विथ सेकेंड मिनिमा बोल रहा है तो 2 माइनस हाफ बीटा। ये कितना हो जाता है? 1.5 बीटा। बीटा आपको कितना दिया? 0.2 mm। ओके, सो आपका ये आंसर कितना हो गया? सॉरी, 0.2 0.3 mm, ठीक है। इफ द पॉइंट P एंड सेंट्रल मैक्सिमा और ऑन द सेम साइड, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी सी। आपका यदि ये जो मिनिमा जो आपका यहाँ पे सेकंड मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा ये ऑन द सेम साइड रहेगा तो आपको माइनस करना पड़ जाएगा। 4.7 माइनस 0.3 mm कितना आएगा? 4.4 mm। और ये दोनों अपोजिट साइड रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? ऐड करना पड़ेगा। सो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा आइदर ये हो सकता है और ये हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। वो स्क्रीन पे पॉइंट पी आ रहा है बट पता नहीं चल रहा है कहाँ पे होगा ठीक है, क्लियर है सबको? सो पॉइंट पी से सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस दिया हुआ था हमने। सेकेंड मैक्सिमा का डिस्टेंस ए साइड भी निकाला और अपोजिट साइड भी निकाला, ठीक है। सो दोनों में से कोई भी एक आंसर हो, करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको? इन इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इट सेंट्रल ब्राइट पॉइंट टू द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 1/4 ऑफ द बैंडविड्थ मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फ्रिंज इज। सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 4I0 cos स्क्वायर 5/2 फॉर सेंट्रल ब्राइट पॉइंट के लिए आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है 50 होता है। ओके, तो ये सेम प्रॉब्लम हमने बहुत बार देख लिए है, सिर्फ थोड़ा सा वर्डिंग अलग आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है? एट 1/4 ऑफ द बैंडविड्थ मेजर फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ द फ्रिंज। ओके, 1/4 ऑफ द बैंडविड्थ। सो 1/4 ऑफ द बैंडविड्थ मतलब क्या हो गया? मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्रिंज।
सो 1/4 ऑफ द बैंडविथ मतलब 2/5/4, ये आपका टोटल फेज डिवाइडेड बाय 4 π/2। सो इसको आपके जनरल फॉर्मूला में डालो, न्यू इंटेंसिटी कितनी आएगी 4I0 cos स्क्वायर, आपका यहाँ पे 5/2 होता है राइट, ये आपका 5 π/2 है, तो 5/2 क्या हो गया π/4। सो π/4 4I0 cos π/4 कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 है 2I0। सो आप रेशो लोगे I/I डैश का, सो कितना आएगा आपका ये 4I0 है, ये I और I डैश क्या है आपका 2I0, ये 2:1, करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, so in Young's doubles the resultant intensity of light at a point on the screen is I when the path difference is lambda, when the path difference λ/4 the intensity at a point। so ये सेम प्रॉब्लम आ गया। so जब भी λ/4 रहेगा तो फाई क्या होगा 2π/λ इंटू डेल एक्स, कितना दिया है डेल एक्स इज λ/4, λ कैंसल, ये π/2। सो आपका जब रिजल्टेंट व्हेन द पार्ट डिफरेंस लैम्डा था तब आपका जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा था तब आपका फेज क्या रहेगा, उसमें थोड़ा उल्टा गया, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, तब फेज डिफरेंस आपका 2π था, ठीक है। सो I1 इक्वल टू, वो बेसिक आपका फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। सो I1 इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर π/2, ये 2π था, उसको आप डिवाइड करोगे cos पाई -1 होता है तो 4I0, दूसरा क्या आएगा 4I0 cos स्क्वायर π/2 का ये डिवाइड बाय 2 किया तो π/4 हो जाएगा। सो ये आपका cos स्क्वायर 1/√2, ये 1/2 आएगा। सो ये कितना हो जाएगा आपका 2I0। सो यहाँ पे आपका I1 I2 को डिवाइड किया तो 4I0/2I0 कितना हो गया 2। सो I2 क्या हो गया I1/2, करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light from monochromatic point source of light is incident at a point on the screen if the thin mica film of thickness t and refractive index n is introduced in its part then the optical path is। सो इसका जो फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल पाथ का वो क्या होता है n-1 इंटू टी, यहाँ पे n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपका यहाँ पे पाथ इंक्रीज बाय हो जाता है, ओके। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इसमें क्या दिया गया आपको, इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना टू कोहेरेंट सोर्सेज एट सर्टेन पॉइंट p on the screen third dark fringe is obtained, then what is the path difference। so path difference for dark fringe के लिए क्या होता है n-12 लैम्डा, सो 3 - लैम्डा कितना हो गया 2.5 लैम्डा, ओके। सो यहाँ पे आप 2.5 लैम्डा कितना दिया 6000 आर्मस्ट्रांग मतलब 6 × 10⁻⁷, इसको आपने मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा ये 2.5 × 6, 2 से किया तो 5 आएगा, 5 3 = 15। सो 1.5 10⁻⁶ मतलब 1.5 माइक्रोमीटर। सो इन माइक्रोमीटर लिखा है, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment when two lights wave from third minima they have the phase difference। तो phase difference आपका क्या होता है, सी थर्ड मिनिमा के लिए आपका n-12 लैम्डा, सो 2.5 लैम्डा, ओके। सो लैम्डा कितना होता है आपका 2π, सो ये 5/2 हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 कैंसल, सो क्या आएगा, ओके यहाँ पे आपको लैम्डा के टर्म्स में बताना है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 का डी, और फेज डिफरेंस के टर्म में 5π। 28, इस क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है कि स्लिट इज सेपरेट फ्रॉम एयर टू लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। सो इसका फॉर्मूला ऑलवेज ध्यान में रखो, जब भी एक लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप ट्रांसफ़र करते हो, मतलब कि एयर से आप मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में ट्रांसफ़र करते हो, तो आपका जो फ्रिंज विड्थ है वो आपका चेंज हो जाता है β/μ टाइम्स, ये ध्यान में रखो आप सीधे, क्योंकि आपका वेवलेंथ चेंज हो जाता है ना दूसरे मीडियम में। सो करेक्ट आंसर विल बी
ए। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। सो इसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। सो ये इसमें क्या आएगा, दो आइडेंटिकल वेव्स प्रोपोगेटेड इन द सेम डायरेक्शन हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ डेल आफ्टर सुपर इम्पोज द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव। सो आपको मैंने बताया है कि इंटेंसिटी सेम है। सो आपका जो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर डेल बाय टू। सो यहाँ पे आई विल बी प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर डेल बाय टू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। सो इस तरह हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए वेव ऑप्टिक्स के। सो आई थिंक अप्रोक्सीमेट 40+ क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर लेंगे EMI and AC circuits. So thank you for this video. Please subscribe my YouTube channel and join the Telegram group. Thank you.